अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी जनाब, आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? कोई जवाब दे दे। अच्छा ठीक है। जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका सेमेस्टर? जी भाई, क्या माइक किसी का काम नहीं करता है क्या? यस सर, आवाज आ रही है। ओके जी, तो आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर यासिर फराज अब्बासी। आपसे ये मेरा पहला इंटरेक्शन है ऑनलाइन, एंड आपका शायद पूरा फर्स्ट ईयर ही ऑनलाइन गुजरा है या कुछ फिजिकल क्लासेस भी हुई हैं आपकी? सर फिजिकल क्लासेस हुई हैं हमारी, थोड़ी सी शुरू में हुई थी। ओके जी, ओके जी। ठीक जी, तो आपकी जो लैब है फार्मास्यूटिक्स 1B, फिजिकल फार्मेसी की, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। तो जब तक के दोबारा रिज्यूम नहीं होती एक्टिविटीज़ ऑन कैंपस, तब तक हम इसे लैब के जो प्रैक्टिकल्स हमने परफॉर्म करने हैं, उनकी थ्योरीज और प्रोसीजर्स वगैरह हम ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब हालात ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो इसमें से हम प्रैक्टिकल्स पे जितने पॉसिबल हो सकेंगे वो फिर परफॉर्म भी करेंगे लैब में। कंडेंस टाइमिंग में करेंगे, चीज़ें हमें पहले से क्लियर होंगी, थ्योरीज वगैरह क्लियर होंगी, प्रोसीजर्स क्लियर होंगे, तो कंडेंस टाइम में कम टाइम यूटिलाइज करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकेंगे लैब्स में। ठीक है जी, तो आपके CR GR मौजूद हैं इस सेशन में? ओके जी, तो CR तो मुझे नजर नहीं आ रहे। GR कौन है आपके? आयशा सर। आयशा। आयशा कौन? आयशा मलिक? Alright, तो GR भी सेशन में नहीं है आने के, CR भी नहीं है और GR भी नहीं है। Alright. अच्छा जी, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो है वो आपकी नोटबुक होनी चाहिए सेशन को अटेंड करते वक्त, और कैलकुलेटर भी साथ में मौजूद होना चाहिए। राइट जी, तो सबके पास मौजूद है या आपको अरेंज करने के लिए 1-2 मिनट चाहिए?
ओके जी, तो एक्सपेरिमेंट 1 हमारा है टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड यूजिंग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को यूज करते हुए हमारे पास जो टेस्ट लिक्विड्स होंगे उनकी विस्कोसिटी हमने डिटरमाइन करनी है। राइट जी, केमिकल्स में हमें टेस्ट लिक्विड्स चाहिए, फॉर एग्जांपल टर्पेंटिन ऑयल, हाइड्रोलिन सिरप एंड डाइजेक्स एमपी सस्पेंशन। टर्पेंटिन ऑयल जो कि एज एन एक्सिपिएंट यूज होता है विक्स वेपोरअप में, मसल जॉइंट पेन वगैरह के लिए टर्पेंटिन ऑयल। लिविंग प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से जो है वो इसको निकाला जाता है, वोलेटाइल ऑयल है। हाइड्रोलिन सिरप जो कि कफ वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। डाइजेक्स एमपी एसिडिटी के लिए, जिसमें कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड वगैरह मौजूद होता है। डिस्टिल्ड वाटर हमें चाहिए होगा, इसके साथ साथ इथेनॉल। इथेनॉल से हम जो हमारे जो गिलास इक्विपमेंट हैं उनको वॉश और ड्राई करने के लिए इथेनॉल। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर हमारा मेन इक्विपमेंट है विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए। विटोर्ड स्टैंड आपको पता होगा, जो कि स्टैंड हम डिफरेंट इक्विपमेंट टेस्ट ट्यूब्स वगैरह को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। बेकर्स, पिपेट, सक्शन बल्ब, ट्यूब, स्टॉप वॉच, रिंग बैलेंस एंड आरडी बोतल, रिलेटिव डेंसिटी बोतल या जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल भी कहते हैं। अच्छा जी, तो पहले तो ये बताइए कि विस्कोसिटी का आपको क्या आइडिया है? कुछ कभी नज़र से गुजरी है बात, पढ़ी है कभी, अभी सेकंड सेमेस्टर की थ्योरी में या फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं? जी, कायनात सुरानी कोई आइडिया भाई? उबैदुल्ला, उबैदुल्ला जी जी जनाब, कोई विस्कोसिटी कभी आपने सुनी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अभी तक कहीं कोई आइडिया आपको विस्कोसिटी का? सर, विस्कोसिटी तो मतलब के थिकनेस वगैरह का मतलब किसी चीज का फ्लो चेक करने के लिए होती है। ठीक है, ठीक है। तो वो किसी चीज़ में हमारे पास यूजुअली होती है लिक्विड्स, फ्लूइड्स, ठीक है। लिक्विड या फ्लूइड्स का जो फ्लो चेक करने के लिए या उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। राइट। किसी गिवन टाइम में एक लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर से एक गिवन टाइम में आप ज़्यादा फ्लो करा सकते हैं वाटर को किसी कंटेनर में ज़्यादा इजीली, और यूटिलाइजिंग द सेम टाइम पॉइंट, सेम टाइम पीरियड, वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो करा सकते हैं। जबकि उसी टाइम पॉइंट में अगर एक और लिक्विड हो, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल हो या हनी हो, तो उसी गिवन टाइम पीरियड में कम लिक्विड ट्रांसफर होता है एज कंपेयर टू वाटर। राइट जी, इसको हम कहते हैं हाई विस्कोसिटी, और इस तरह के लिक्विड को हम कहते हैं कि इसकी लो विस्कोसिटी है। अगर हम एक गिलास प्लेट पे किसी लिक्विड का ड्रॉप रखते हैं और उस ड्रॉप को ऊपर से दूसरी ग्लास प्लेट लगाते हुए स्प्रेड करना चाहें, और हमारे पास दो लिक्विड्स हो, एक हो वाटर और एक हो हनी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गिलास प्लेट जिस पर वाटर का ड्रॉप है उसको आप दूसरी गिलास प्लेट या कोई और आइटम यूज करते हुए जब आप स्प्रेड करना चाहेंगे उस गिलास प्लेट पे, तो बहुत इजीली कर लेंगे, आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसमें। अगर यही लिक्विड का ड्रॉप जो है वो हनी का हो, शहद का ड्रॉप हो, तो उसे इस गिलास प्लेट पे स्प्रेड करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। राइट जी, ऐसा ही है। जी भाई, ऐसा है या नहीं?
जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये सपोज कर लें कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, ठीक जी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, उनको हम सपोज कर लें कि ये एक अरेंजमेंट जो है वो एक लेयर है, लेमिनार लेयर है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, राइट जी। जैसे कि ये हमारे पास एक लिक्विड क्यूब है, इसमें ये जो एक लेयर है ये वाली, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक लेयर में अरेंज हुए हैं, राइट जी। अब इस लिक्विड क्यूब को मूव कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए हमें एक सर्टेन फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ती है, राइट जी। ये फोर्स जो थिन लिक्विड्स हैं जैसे कि वाटर या सिंपल सॉल्यूशन, उसमें ये फोर्स कम लगानी पड़ती है और उस लिक्विड की वेलोसिटी यानी कि मूव करने की जो स्पीड है एक गिवन टाइम में वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ थिक लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सपोज करें कि ये वाटर का लिक्विड क्यूब है, तो इस लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं विस्कस रेजिस्टेंस, वो कम है वाटर के लिक्विड क्यूब में। अगर हम इसको कहें कि ये हनी है या उससे भी कोई थिक लिक्विड है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे पास हनी ड्रॉप की, इस लेयर्स के दरमियान विस्कस फ्रिक्शन, विस्कस रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं, पहले तीन टर्म्स हम देख लेते हैं। रेयोलॉजी, रेयोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फिलो और डिफॉर्मेशन ऑफ द मैटर। कोई मैटर उसकी फिलो प्रॉपर्टीज को स्टडी करना कहलाता है रेयोलॉजी। फिलो प्रॉपर्टीज की स्टडी कहलाती है रेयोलॉजी। और विस्कोसिटी क्या है जी? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फिलो, रेजिस्टेंस टू फिलो। जैसे कि एक केस हमने कहा कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसको मूव कराने के लिए जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, फोर्स कम लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू हनी। इट मीन्स कि वाटर की लेयर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू हनी, ठीक। इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में ये रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब वाटर की विस्कोसिटी कम है, और हनी में ये रेजिस्टेंस ज्यादा है। इट मीन्स कि हनी में विस्कोसिटी ज्यादा है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। क्योंकि विस्कोसिटी को हम कह रहे हैं कि विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस, viscosity is the resistance in flow, resistance in the flow of liquid या matter, ठीक है जी। अब विस्कोसिटी का जो अपोजिट है वो है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी का जो अपोजिट या रेसिप्रोकल है वो है फ्लूइडिटी। किसी मेटर के फ्लो करने की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फ्लो करने का पावर, वो है फ्लूइडिटी, राइट जी। तो विस्कोसिटी की हमने बात की कि अगर हमारे पास विस्कोसिटी, हम कह रहे हैं कि विस्कोसिटी रेजिस्टेंस है between the layers of a matter or liquid. Viscosity is the resistance to flow. ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हुए हुए लेयर्स में, ठीक जी, लेयर्स में अरेंज हुए हुए। इन दो लेयर्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस है, इन दो लेयर्स, सारी लेयर्स के दरमियान एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इस लिक्विड को मूव कराना चाहें, फ्लो कराना चाहें, तो हमें इसके ऊपर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करनी है। जब हम ये सर्टेन फोर्स अप्लाई करेंगे एक गिवन एरिया पर, तो ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक जी। अब ये जितना एरिया जितने टाइम में कवर करता है,
जितना एरिया जितने टाइम में कवर करता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑब्वियसली आपको क्लियर होगी, वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी एज कम्पेयर टू हियर। ठीक है जी, यहाँ पर ऑलमोस्ट वेलोसिटी जो है 0 होगी एज कम्पेयर टू द टॉप लेयर। ठीक है जी। द रीजन बीइंग कि जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं इसकी लेंथ में विस्कस रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस जो लेयर्स का आपस में है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा जी, दूसरे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, यही हमारे पास एक लिक्विड ट्यूब है, इसमें लेयर्स है। ठीक है जी, लेयर्स है। हमें एक फोर्स लगानी है और ये हमारे पास एरिया है, इस एरिया पे फोर्स लगेगी। राइट जी, इस एरिया के ऊपर फोर्स लगेगी। इस एरिया पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये एरिया मूव कर गया यहाँ पर, वेलोसिटी। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड जितना एरिया इसने एक यूनिट एरिया किसी गिवन यूनिट टाइम में कवर किया, दैट इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कम होती रहेगी जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होती रहेगी, डेप्थ इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है जी, एक बात हो गई यहाँ तक। दोबारा इसी बात को हम यूँ समझते हैं कि ये हमारे पास एक लिक्विड की लेयर्स है, हमने फोर्स लगाई। ठीक, फोर्स लगाई, ये हमारे पास एरिया है जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई की गई। राइट, जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई की गई, फोर्स अप्लाई की गई, ये लेयर्स जो है वो आगे बढ़ी और जैसे जैसे लेंथ इसकी डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है, ये वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ, या इसके कंपैरिजन में ये, या इसके कंपैरिजन में ये, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी उतनी वेलोसिटी यहाँ पर नहीं होगी, एक ग्रेडियंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। राइट, अच्छा जी। अब आइए शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस एक्चुअली वो टर्म है जो जिसको हम कहते हैं, जिसको डोनेट करते हैं हम इस सिंबल से, शेयर स्ट्रेस। और ये शेयर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करती है फोर्स ऑन अ गिवन एरिया। इस एरिया पर ये जितना एरिया है और इस पर जितनी फोर्स लगाई गई है वो है शेयर स्ट्रेस। कितना स्ट्रेस जो है वो इस लिक्विड लेयर के ऊपर लगाया गया है, दिस इज शेयर स्ट्रेस, जो कि फोर्स ओवर एरिया, शेयर स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन ये चीज है कि जो डिस्टेंस यहाँ तक कवर हुआ है पर विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट लेयर, इस इन एक्सिस में कितना चेंज आया है, यानी कि इस साइड एक्स एक्सिस पे कितनी मूवमेंट हुई है विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, या एच, या इसको एल से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेंथ। ठीक है जी, इन एक्सिस में कितना डिफरेंस आया। अच्छा जी, देन शेयर वेट। शेयर वेट हम उसको कह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होती है, इसको हम कहते हैं शेयर वेट। शेयर वेट, ठीक है जी। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो डेवलप हो रहा है ओवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है ये ग्रेडियंट इंक्रीज होता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है जी, तो शेयर वेट, यहाँ पे जो जो वेट है शेयर स्ट्रेस की शेयर करने का, जो जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो इस लेयर ने जितनी शेयर की है इस लेयर ने निस्बतन कम की है, इसको हम कहते हैं शेयर वेट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये वाली सिंबल हमारे पास है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विद चेंज इन द डिस्टेंस। ठीक है जी, फाइनल हमारे पास आ गई जी शेयर विस्कोसिटी। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो, ओवरऑल जो विस्कोसिटी अब हमारे पास निकल के आ रही है पूरे लिक्विड के मूव करने की, राइट, उसको हम डोनेट करते हैं ईटा से। ये है जी ईटा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है शेयर स्ट्रेस की, ये शेयर स्ट्रेस है हमारे पास ये वाला,
ठीक, शेयर स्ट्रेस की यानी कि फोर्स और एरिया और वेलोसिटी। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो न्यूटन ने जिस तरह से इसको डिफाइन किया है, वो कहता है कि द फोर्स इट टेक्स टू मूव एरिया ए, द फोर्स इट टेक्स टू मूव एरिया ए, ये जो एरिया है इसको मूव करने के लिए जितनी फोर्स हमें चाहिए, द फोर्स इट टेक्स टू मूव एरिया ए इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ईटा। ये जो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ईटा, इसके इक्वल है टाइम्स द चेंज इन वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय, यानी कि हम ये कहेंगे जितनी फोर्स हमें चाहिए वो इक्वल है रेजिस्टेंस ईटा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस, जो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है जी, इस कानून के हिसाब से हम कहेंगे ये फोर्स जितनी हमें चाहिए एक एरिया को मूव करने के लिए, डेट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस। जैसे जैसे ये डिस्टेंस के हिसाब से चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उससे मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस, उतनी ही हमें फोर्स चाहिए उसको मूव कराने के लिए। इट मीन्स कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है इनके बीच में है, जैसे कि हनी में, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, राइट। इस रूल के हिसाब से न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स इट टेक्स टू मूव एरिया ए इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, जितनी विस्कस रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वहां पर, मल्टीप्लाई द वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस। अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ इसको हमने कहा कि जितनी फोर्स पर यूनिट एरिया हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस, और डोनेट करते हैं हम उसको इस सिंबल से, राइट। इसका मतलब ये हुआ जो हमने यहाँ पर ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात की है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स टू मूव इन एरिया is equal to change in velocity with respect to change in distance। जो बात हमने यहाँ पर इसमें पढ़ी है और यहाँ इसमें हमने समझी है वेलोसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से, फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया के हिसाब से। ठीक जी, तो फोर्स न्यूटोनियन फ्लूइड्स के हिसाब से, इस न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लॉ के हिसाब से force applied on area is equal to change in velocity over change in distance। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अभी इसको आप समझ लें, इग्नोर करते हैं, ईटा को इग्नोर करते हैं। फोर्स ऑब्लिक एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन द डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आप? जी जनाब, कोई बताइए, यहां तक बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हम एक कांस्टेंट या कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा जी, तो एक बात पहले ये नोट कर लीजिए कि चूंकि ये हमारा लैब का सेशन है, 1 यूनिट से ज़्यादा में होगा, तो जब ये सेशन क्लोज हो जाएगा, जैसे इस सेशन में हमारे पास 10 मिनट से कम है, तो आप फौरन से दूसरा सेशन ज्वाइन कर देंगे यूजिंग द सेम आईडी एंड पासकोड। ठीक है जी, यूजिंग द सेम आईडी एंड पासकोड आप ये सेशन, चूंकि इस पर टाइम लिमिट है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, तो उसके फौरन बाद आप दूसरा सेशन ज्वाइन कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये बात सारी समझ ली। इस पे इजाफी हमने ये किया कि हमने एक कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर फ्लूइड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर फ्लूइड का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ताकि हम ये कांस्टेंट वैल्यू डिटरमाइन कर सकें, ये हमने इस इक्वेशन में ऐड कर दिया।
अब ये जो हमारा एरिया आ गया फोर्स ओवर एरिया, इसको हमने कहा था शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये इसकी सिंबल है शेयर स्ट्रेस, इसलिए हमने शेयर स्ट्रेस जो है यहाँ पे डाल दी। शेयर स्ट्रेस आ गई, शेयर स्ट्रेस आ गई। और चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस को हमने कहा था ये शेयर वेट। ठीक है, वेट ऑफ शेयर या शेयर वेट, इसलिए इसकी जगह पर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन हमने रिड्राइव कर दी। और ये हमने एक कांस्टेंट यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी हमने इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए हम कहेंगे कि शेयर स्ट्रेस यानी कि फोर्स अप्लाइड ओवर एन एरिया इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टाइम्स वेलोसिटी। इसलिए हमारे पास अब ये एक इक्वेशन निकल के आ गई, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी टाइम्स वेलोसिटी। अच्छा जी, अब इसमें से अगर हमने ये विस्कोसिटी किसी लिक्विड की डिटरमाइन करनी हो तो इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे। ठीक है जी, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे तो विस्कोसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कितनी शेयर स्ट्रेस लगी है किसी लिक्विड पे और कितनी उसकी वेलोसिटी आई है। ये दो वैल्यूज हमारे पास होंगी तो हम विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई सवाल भाई? ये आपको क्लियर है? अपना रीअरेंज इक्वेशन रीअरेंज आप समझ गए किस तरह से रीअरेंज हुई है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फाइनल विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन आ गई और हमें चाहिए होगा फिर शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी। अच्छा जी, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमने पढ़ लिया कि न्यूटन्स, अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स कहलाएंगे जो कि न्यूटन्स के इस लॉ को फॉलो करते हैं, जो कि हमने ये न्यूटन्स का लास्ट स्टेट द फोर्स इट टेक्स टू मूव एरिया ए इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस टाइम्स द चेंज इन वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस। इस चीज को जो फ्लूइड्स फॉलो करते हैं यानी कि सिंपल फ्लूइड्स और प्योर लिक्विड्स, सिंपल फ्लूइड्स एंड प्योर लिक्विड्स जो कि इस लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है ये हमारे पास की इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन के तहत फॉलो करते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो तमाम फ्लूइड्स हो गए जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारा वैसे जो है वो मेन टॉपिक नहीं है, ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये जो हमने न्यूटोनियन फ्लूइड स्टडी किया है उसमें जैसे कि शेयर स्ट्रेस बढ़ रही है वैसे वैसे शेयर वेट इस तरफ वाई एक्सिस पे शेयर वेट जो है इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स कि अगर हम कहीं से भी इसका स्लोप लें, कहीं से भी इसका स्लोप लें तो ये स्लोप जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है जी, कहीं से भी इसका स्लोप ले लें न्यूटोनियन का स्लोप सेम आएगा, यानी कि शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होते के साथ शेयर वेट वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। राइट, विस्कोसिटी हम यहाँ से डिटरमाइन करेंगे इसको लेते हुए, और इस लाइन के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जा रहा है शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। इसको कहते हैं हम न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन में फर्दर हमारे पास सूडो प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड डायलेक्टेंट है। उसमें हम ब्रीफली यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लास्टिक फ्लो वो फ्लो है कि ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि एक सर्टेन शेयर स्ट्रेस देने के बाद एक यील्ड वैल्यू चाहिए, एक यील्ड वैल्यू चाहिए जहां पर के प्लास्टिक फ्लूइड्स का फ्लो स्टार्ट होगा। जैसे कि न्यूटोनियन में तो यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा वेट आना शुरू हो गया न्यूटोनियन का, लेकिन नॉन न्यूटोनियन में प्लास्टिक फ्लो के लिए एक सर्टेन यील्ड पॉइंट चाहिए, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड चाहिए जहां पर के शेयर स्ट्रेस पहुंचेगी तो फ्लो स्टार्ट होगा। हवाई जी डायलेटेंट पे एक पॉइंट ऐसा आया कि अब शेयर स्ट्रेस बढ़ाने से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर वेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आपके यहाँ से ये सीधा आ रहा था, अब यहाँ से ये कर्व लेता हुआ जा रहा है, कर्व लेता जा रहा है। अगर हम इसको और बढ़ाएं तो ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, शेयर वेट इसका नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्लोप है वो इस स्लोप से डिफरेंट होगा। सूडो प्लास्टिक में ये होगा कि ये
शेयर रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसका भी स्लोप जो है यहाँ से डिफरेंट होगा। तो ये यकीनन आप नॉन न्यूटोनियन के प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट, थिक्सोट्रॉपिक वगैरह और एक दो और हैं जो कि आप थ्योरी में स्टडी करेंगे। अगर हमारे लिए ये प्रैक्टिकल में सामने आया तो हम इसे दोबारा मजीद डिटेल में डिस्कस कर देंगे। अच्छा, ये देन कुछ टाइप्स हैं हमारे पास विस्कोसिटी की, राइट जी। तो अभी तक हमने जो विस्कोसिटी स्टडी की है उसको हम कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपको लैब का जो मैनुअल है उसमें आपको मिल जाएगी। डायनामिक विस्कोसिटी में मेजर करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने देखा था, लेयर्स है, मॉलिक्यूल्स की लेयर्स है, उनके दरमियान एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो में रेजिस्टेंस आता है और इसी बात की वजह से हम इसको कहते हैं विस्कोसिटी, यानी कि रेजिस्टेंस इन द फ्लो, राइट जी। तो डायनामिक विस्कोसिटी, इसके बाद डायनामिक या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एज इट इज, जिसमें के फोर्स चाहिए, एरिया चाहिए, यानी कि शेयर स्ट्रेस होगा और शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है वो रेट ऑफ शेयर हमें मिलेगा। Kinematic viscosity is the ratio of absolute viscosity to the density, right? Density हमें मालूम है कि density हम मास और वॉल्यूम से हम हासिल करते हैं कि एक ही वॉल्यूम में मास जो है वो कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 क्यूब्स हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की हैं, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की जो फॉर्म है इसकी डेंसिटी हमारे पास आएगी 0.03 ग्राम, क्योंकि ऑब्वियसली ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला जो क्यूब है इसका वेट फॉर्म वाले का बहुत ही कम होगा, राइट। सिमिलरली इसी वॉल्यूम का अगर हमारे पास डायमंड है तो इसकी डेंसिटी हमारे पास आएगी 3.5 ग्राम, और इसी वॉल्यूम में अगर आयरन होगा तो ये डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी 7.8 ग्राम, राइट जी। तो होपफुली आपने ये ऑलरेडी पढ़ी होगी, मास और वॉल्यूम से हम इसको निकालते हैं डेंसिटी को। अच्छा जी, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम और डिफरेंस इस तरह से कर सकते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी में हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हम एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। एक्सटर्नल कोई फोर्स जो है अप्लाई नहीं होती सिवाय ग्रेविटी के, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे आ गई है, डेंसिटी इंक्लूड हो गई है। तो इट मीन्स कि अगर आप दो गिलास स्लाइड्स लेते हैं और दोनों के ऊपर एक में आप वाटर रखें, वाटर का ड्रॉप, एक में आप हनी का ड्रॉप रखें, और दोनों को 45 एंगल पे अगर आप एडजस्ट कर दें 45 एंगल्स पे, तो इट मीन्स कि अब आप कोई उस पर फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, दोनों लिक्विड्स अपनी डेंसिटी या ग्रेविटी की फोर्स की बेसिस पे फ्लो करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, रिलेटिव विस्कोसिटी, एक विस्कोसिटी को जब हम दूसरे विस्कोसिटी से रिलेट करते हैं, रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अगर वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है और उसमें हमने शुगर की सॉल्यूशन बना रखी है, तो शुगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी टू इट्स सॉल्वेंट, वाटर की विस्कोसिटी और शुगर सॉल्यूशन